एक जंगल में एक आग उगलने वाला डायनासोर रहता था, जिसका नाम था ब्लेज। वह बहुत ही शक्तिशाली और आग उगलने में सक्षम था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, तो उसने एक ड्रैगन को देखा, जिसका नाम था ड्रेको। ड्रेको बहुत ही शक्तिशाली और आग उगलने वाला था। ब्लेज और ड्रेको के बीच पहले तो दोस्ती हो गई, लेकिन जल्द ही उनके बीच एक बड़ा मतभेद हो गया। ब्लेज ने दावा किया कि वह सबसे शक्तिशाली आग उगलने वाला प्राणी है, जबकि ड्रेको ने भी यही दावा किया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ब्लेज ने अपनी आग की लपटें ड्रेको की ओर बढ़ाई, जबकि ड्रेको ने अपनी आग की गेंदें ब्लेज की ओर फेंकी। लड़ाई बहुत ही भयंकर थी और जंगल के कई पेड़ जल गए। लेकिन तभी एक उड़ने वाला डायनासोर आया, जिसका नाम था पेट्रो। पेट्रो ने दोनों को लड़ते हुए देखा और उन्हें रोकने की कोशिश की। पेट्रो ने कहा, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? आप दोनों ही शक्तिशाली हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। ब्लेज और ड्रेको ने पेट्रो की बात सुनी और लड़ाई बंद कर दी। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल को बचाने का फैसला किया और जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। सीख: ब्लेज और ड्रेको ने समझदारी दिखाई और लड़ाई बंद कर दी, जिससे उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का मौका मिला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा डायनासोर था, नाम था डीनो। वह बाकी डायनासोरों से बहुत छोटा था। सब उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। सब बड़े डायनासोर भागने लगे, लेकिन एक अंडा पीछे छूट गया। डीनो ने देखा और बिना डरे आग में दौड़ गया। उसने अंडा उठाया और सुरक्षित जगह ले आया। अब सबको समझ आया, बहादुरी आकार से नहीं, दिल से होती है। डीनो अब सबसे प्यारा और सबसे बहादुर डायनासोर था। एक घने जंगल में एक नटखट गिलहरी रहती थी, जिसका नाम मीकू था। वह दिन भर पेड़ों पर कूदता फांदता और अपने दोस्तों के साथ खेलता था। एक दिन जब मीकू एक पुराने ओक के पेड़ की खोखल में झांक रहा था, तो उसे एक अजीब सी चीज मिली। यह एक अखरोट था, पर यह साधारण नहीं था। यह सोने की तरह चमक रहा था और उसमें से इंद्रधनुष की तरह रोशनी निकल रही थी। जैसे ही मीकू ने उसे छुआ, एक मीठी आवाज सुनाई दी, तुम जो भी इच्छा मांगोगे, मैं उसे एक बार पूरा करूंगा। मीकू बहुत खुश हुआ। उसे लड्डू बहुत पसंद थे। उसने आंखें बंद की और सोचा, काश मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू होता। अचानक धम्म की आवाज हुई और उसके सामने एक पहाड़ जितना बड़ा लड्डू आ गया। मीकू की आंखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन एक समस्या थी। वह लड्डू इतना बड़ा था कि मीकू उसे खा भी नहीं पा रहा था, बस उसे देखकर खुश हो रहा था। उसके दोस्त खरगोश और तोता भी आए, पर कोई भी उस लड्डू को हिला तक नहीं पाया। मीकू उदास हो गया। उसने सोचा, इतने बड़े लड्डू का क्या फायदा, जिसे मैं अपने दोस्तों के साथ बांट ही न सकूं? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से जादुई अखरोट को हाथ में लिया और दूसरी इच्छा मांगी, प्यारे अखरोट, मैं चाहता हूं कि यह बड़ा सा लड्डू ढेर सारे छोटे छोटे लड्डुओं में बदल जाए, ताकि मेरे सभी दोस्त इसे खा सकें। देखते ही देखते वह बड़ा लड्डू पॉप 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 करके सैकड़ों छोटे छोटे स्वादिष्ट लड्डुओं में बदल गया। मीकू ने खुशी से अपने सभी दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर पेट भरकर लड्डू खाए और खूब मस्ती की। उस दिन मीकू समझ गया कि असली जादू किसी बड़ी चीज को अकेले पाने में नहीं, बल्कि अपनी खुशियों को दोस्तों के साथ बांटने में है। डायनासोर में से 90% अपने झुंड के पास क्यों रहते हैं? क्योंकि एडवेंचर मजेदार होता है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले आती है। चलो डीनो की कहानी सुनते हैं।
एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में डीनो रहता था। एक छोटा क्यूरियस ब्रोंटोसॉरस जिसे नरम पत्तियां चबाना बहुत पसंद था। एक धूप वाले दिन डीनो ने एक सुंदर इंद्रधनुषी तितली देखी। बिना सोचे वह उसके पीछे भागा। अपनी मां की समझदारी भरी बात भूल गया, झुंड से कभी दूर मत भटकना। तितली डीनो को जंगल में बहुत अंदर ले गई। अचानक वह उड़ गई और डीनो को एहसास हुआ वह बिल्कुल अकेला था। जंगल बड़ा और थोड़ा डरावना लग रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, डीनो ने दूर से एक जोर की दहाड़ सुनी। वह डर गया, लेकिन फिर उसे अपनी मां की सलाह याद आई, अगर तुम कभी खो जाओ तो सबसे ऊंचे पेड़ को ढूंढो और बहती नदी की आवाज सुनो। डीनो ने चारों ओर देखा, एक विशाल पेड़ मिला और जल्द ही नदी की हल्की आवाज सुनी। वह उसके पीछे चला और हुर्रे, वहां उसका परिवार था। उस दिन डीनो ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, क्यूरियोसिटी अद्भुत है, लेकिन हमेशा अपने बड़ों की बात सुनो और अपने प्रियजनों के करीब रहो।